अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान एमन रफ़ीक। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ ब्रदर्स के एमडी मुबशिर वहीद। आइए आप इनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। सर आप ये बताएं कि आपने अपने कैरियर का आगाज़ कब और कैसे किया? अप्रॉक्स 2015 और 2016 के इन बिटवीन मैंने स्टार्ट किया था और उसके बाद जो है मैं डिफरेंट सोसाइटीज़ को डील कर रहा था। अभी करते करते अब यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अब तक अल-कबीर टाउन तक पहुँच गया हूँ मैं जी। सर आप ये बताएं कि आप किन किन सोसाइटीज़ में डील कर रहे हैं? जी स्टार्टिंग में तो मैं देख रहा था बिल्कुल ये अपना पाइन एवेन्यू जिसमें ईडन आबाद आ जाता है, फिर उसके बाद आपका फ़िज़ाइया फ़ेज़ 1, फ़िज़ाइया फ़ेज़ 2, लेक सिटी का भी थोड़ा बहुत काम किया, फिर AWT प्रॉपर किया हुआ है, उसके बाद चिनार बाग आ जाता है। फिर अल-कबीर टाउन ने काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट शो की, तो अल-कबीर टाउन का पार्ट बनने मैंने काफ़ी अच्छा मुनासिब समझा, तो फिर मैं यहाँ पे भी प्रॉपर अल-कबीर टाउन देख रहा हूँ। उसके अलावा सराउंडिंग में भी प्रॉपर डीलिंग अपनी चल रही है, अपने प्रॉपर जो अच्छे और बेहतरीन जो अपने सबॉर्डिनेट तैयार किए हैं वो प्रॉपर सोसाइटीज़ में काम कर रहे हैं। सर आप ये बताएं कि अल-कबीर टाउन में जो न्यू डील आ रही है उस हवाले से आप क्या कहेंगे और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? आप एग्जेक्टिव ब्लॉक की बात करें, बेसिकली अल-कबीर टाउन जो है वो अभी तकरीबन कह लें कि अपने 7 to 8 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी रन कर रहा है, जिसमें अल-कबीर टाउन फ़ेज़ 1 आ जाता है, फ़ेज़ 2 आ जाता है। उसके बाद ये ABC ब्लॉक पोजेशन डेवलप प्लॉट्स हैं, ई ब्लॉक की पोजेशन मतलब कि डेवलपमेंट हो चुकी है, पोजेशन प्लॉट्स हैं। इसके बाद किंग्स टाउन है, किंग्स टाउन फ़ेज़ 2, मरियम टाउन, फिर इस्लामाबाद में अपनी हाइट्स चल रही हैं अल-कबीर टाउन की। फिर आने वाले दिनों में एक मतलब कि एक सरप्राइजिंग डील भी आ रही है हमारी, जो काला शका को इंटरचेंज पे आ रही है। उसके अलावा अगर आप बात करें स्पेसिफिकली अपनी अल-कबीर टाउन फ़ेज़ 2 की, किंग्स टाउन फ़ेज़ 2 की, जिसमें एग्जेक्टिव ब्लॉक है, उसमें 8 मरला 10 मरला और कनाल की कटिंग दी है। और अल-कबीर टाउन में एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि अल-कबीर टाउन फ़ेज़ 2 या अल-कबीर टाउन जितना भी है, ये बेसिकली जो अपनी सक्सेस रेशो बना के गए हैं सिर्फ 3 मरला की बेसिस पे बना के गए हैं। लेकिन इसी 3 मरला की बेसिस पे रहते हुए उन्होंने जो यहाँ पे अब 8 मरला 10 मरला और कनाल की जो यहाँ पे स्कीम ऐड की है, उसकी बेसिस के ऊपर अल-कबीर टाउन का नाम बेहतर स्ट्रॉन्ग हो गया और इनके रेट्स भी बहुत नॉमिनल है। अब यहाँ पे अगर आप सराउंडिंग में अगर देखें तो 1 कनाल का प्लॉट जो है वो कोई भी अच्छा एवरेज प्लॉट भी 150 200 के से नीचे नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो कनाल का दिए 1 करोड़ 20 लाख का प्लॉट है, वो भी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर है जी। सर आप ये बताएं कि आपकी स्टेट का विजन और मिशन क्या है? स्टेट का वीएन और मिशन बेसिकली वीएन एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आता है, लेकिन मिशन जो अगर मैं डिस्कस करूँ छोटी सी बात के अंदर कि हम अपने क्लाइंट्स को एज इट इज़ उसी तरह ही डील करते हैं जैसे अपने फैमिली मेम्बर्स को डील करते हैं। उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि जितना आप अपनी प्रोग्रेस अपने क्लाइंट के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करने में लेके जाते हैं, तो उसी तरह आपके रिजल्ट भी बेहतर रहते हैं। और प्रॉपर्टी एक ऐसा काम है जिसके अंदर आपका पैसा डूबता नहीं है, बढ़ता ही है। और जब अपने क्लाइंट्स को आप लेके चलते हैं तो आप यकीन करें कि अभी भी जब स्टार्टिंग के करियर के मेरे क्लाइंट्स थे वो अभी भी मेरे साथ चल रहे हैं, सिर्फ इसी बेस के ऊपर जो हमारा फर्स्ट डे से मिशन था कि अपने क्लाइंट्स को उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करवाना जिसका रिटर्न वो एज सुन एज पॉसिबल जनरेट कर सकें जी। सर इन्वेस्टर्स और ओवरसीज़ पाकिस्तानी को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए इसके अंदर अब मुल्की हालात बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे हैं, हमारी इकॉनमी स्टेबल है ही नहीं, जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टी मार्केट, इन्वेस्टमेंट मार्केट, अपनी इंटरनेशनल मार्केट कोई भी रेट स्टेबल्स नहीं है। तो ऑब्वियसली वो वहाँ बैठे लोग यही समझते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे जो काम है वो फेक तरीके से हो रहे हैं, और ये साउंड जा रहा है, इसके अंदर कोई दो राहें नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे आपके लाहौर के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अपने भाइयों पे जो यहाँ पे रह रहे हैं, जो यहाँ पे ऐसा काम करें, जो इन्वेस्टमेंट करवा सके, उन पे ट्रस्ट करना चाहिए। ट्रस्ट करेंगे तो ही काम बेहतर होगा। मैं उन्हें वेलकम भी करूँगा कि एज मतलब कि आप मेरे से स्टार्टिंग कर लें, हाफिज़ ब्रदर से, अल-कबीर टाउन का पार्ट होते हुए आप यहाँ पे मेरे साथ काम करें। बिलीव यू मी कि आपको इसके अंदर किसी तरह की वो चीज़ फील नहीं होगी कि हमने किसी के साथ किसी किस्म का कोई धोखेबाजी वाली काम की है, क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरीके से प्रोसेस हो रहा है। पेपर वर्क कंप्लीट हो, आपकी मोटिवेशन कंप्लीट हो, तो ऑटोमेटिकली बंदा गेन करता ही करता है। बिल्कुल जी थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान एमन रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।